आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में हमने जाना कैसे आम लोग अलग अलग दर्जों में यानी क्लासेस में बंट गए। आज के पत्र में नेहरू राजा, मंदिर और पुजारी के प्रभाव और उनके द्वारा किए जाने वाले शोषण के बारे में बताते हैं। पत्र संख्या 25, राजा, मंदिर और पुजारी। हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमियों के 5 दर्जे बन गए। सबसे बड़ी जमात मजदूर और किसानों की थी। किसान जमीन जोतते थे और खाने की चीज़ें पैदा करते थे। अगर किसान या और लोग जमीन न जोतते और खेती न होती तो अनाज पैदा ही नहीं होता, या होता तो बहुत कम। इसलिए किसानों का दर्जा बहुत जरूरी था। वे न होते तो सब लोग भूखों मर जाते। मजदूर भी खेतों या शहरों में बहुत फायदे के काम करते थे, लेकिन इन अभागों को इतना जरूरी काम करने और हर एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारे भर को मिलता था। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों के हाथ पड़ जाता था, खासकर राजा और उसके दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ। उसकी टोली के दूसरे लोग, जिनमें दरबारी भी शामिल थे, उन्हें बिल्कुल चूस लेते थे। हम पहले ही लिख चुके हैं कि राजा और उसके दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जब जातियां बनी तो जमीन किसी एक आदमी की नहीं होती थी, जाति भर की होती थी। लेकिन जब राजा और उसकी टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वे कहने लगे कि जमीन हमारी है। वे जमींदार हो गए और बेचारे किसान जो छाती फाड़ कर खेती बाड़ी करते थे, एक तरह से महज उनके नौकर हो गए। फल ये हुआ कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करते थे वो बढ़ जाता था और बड़ा हिस्सा जमींदार के हाथ लगता था। बाज मंदिरों के कब्जे में भी जमीन थी, इसलिए पुजारी भी जमींदार हो गए। मगर ये मंदिर और उनके पुजारी थे कौन? मैं एक खत में लिख चुका हूँ कि शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और मजहब का ख्याल इस वजह से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनकी समझ में नहीं आती थी, और जिस बात को वे समझ नहीं सकते थे उससे डरते थे। उन्होंने हर एक चीज को देवता या देवी बना लिया, जैसे नदी, पहाड़, सूरज, पेड़, जानवर और बाज ऐसी चीजें जिन्हें वे देख तो नहीं सकते थे पर कल्पना करते थे, जैसे भूत प्रेत। वे इन देवताओं से डरते थे, इसलिए उन्हें हमेशा ये ख्याल होता था कि वे उन्हें सजा देना चाहते हैं। वे अपने देवताओं को भी अपनी ही तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानियां दिया करते थे। इन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें देवता की मूर्ति होती थी। वे किसी ऐसी चीज की पूजा कैसे करते जिसे वे देख ही ना सकें? ये जरा मुश्किल है। तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा उन्हीं चीजों का ख्याल कर सकता है जिन्हें वो देखता है। शुरू जमाने के लोगों की हालत कुछ बच्चों की सी थी। चूंकि वे मूर्ति के बिना पूजा ही नहीं कर सकते थे, वे अपने मंदिरों में मूर्तियां रखते थे। ये कुछ अजीब बात है कि ये मूर्तियां बराबर डरावने कुरूप जानवरों की होती थी, या कभी कभी आदमी और जानवर की मिली हुई। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी, और मुझे याद आता है कि एक दूसरे जमाने में बंदर की। समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। अगर मूर्ति ही पूजना चाहते थे तो उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते थे? लेकिन शायद उनका ख्याल था कि देवता डरावने होते हैं, इसलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्तियां बनाते थे। उस जमाने में शायद लोगों का ये ख्याल नहीं था कि ईश्वर एक है या वो कोई बड़ी ताकत है जैसा आज लोग समझते हैं। वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं जिनमें शायद कभी कभी लड़ाइयां भी होती हों। अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग अलग होते थे। मंदिरों में बहुत से पुजारी और पुजारिनें होती थीं। पुजारी लोग आमतौर पर लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, इसलिए राजा लोग उनसे सलाह लिया करते थे। उस जमाने में किताबों को लिखना या नकल करना पुजारियों का ही काम था। उन्हें कुछ विधाएं आती थी, इसलिए वे पुराने जमाने के ऋषि समझे जाते थे। वे हकीम भी होते थे और अक्सर महज ये दिखाने के लिए कि वे लोग कितने पहुंचे हुए हैं, वे लोगों के सामने जादू के करतब किया करते थे। लोग सीधे और मूर्ख तो थे ही, वे पुजारियों को जादूगर समझते थे और उनसे थर थर कांपते थे।
पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की जिंदगी के कामों में मिले जुले रहते थे। वही उस जमाने के अक्लमंद आदमियों में थे और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी में उनके पास जाता था। वे आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतजाम करते थे। उस जमाने में पत्र नहीं थे, खासकर गरीब आदमियों के लिए। वे त्योहारों से ही दिनों का हिसाब लगाते थे। पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा देते थे, लेकिन इनके साथ कई बातों में उनकी मदद भी करते थे और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। मुमकिन है कि जब लोग पहले पहल शहरों में बसने लगे हों तो उन पर राज्य करने वाले राजा नहीं रहे हों, पुजारी ही रहे हों। बाद को राजा आए होंगे और चूंकि वे लोग लड़ने में ज्यादा होशियार थे, उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा। बाद जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों ही होता था, जैसे मिस्र के फिरौन यानी फेरो। फिरौन लोग अपनी जिंदगी में ही आधे देवता समझे जाने लगे थे और मरने के बाद तो वे पूरी तरह देवताओं की तरह पूजने लगे। इन शब्दों के साथ ये पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में नेहरू कुछ ठहर कर अब तक के लिखे पत्रों पर एक नज़र डालते हैं और फिर फॉसिल्स के बारे में बताते हैं। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित हर तरह की जानकारी मिलेगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करके तथ्यपरक ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गिरिबाला जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।